हेलो दोस्तों, मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ टी सीरीज क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा डीसी मोटर की दक्षता के बारे में, और उसके अंदर जो दक्षताएं होती है अपने पास वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं उनके बारे में भी अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। और उनकी क्या क्या विधियाँ होती हैं, किस प्रकार की विधियाँ होती हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं, उसके बारे में भी अपन यहाँ पे बातें करने वाले हैं। तो इस वीडियो आप पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना न भूलें। तो चलते हैं वीडियो पर। दक्षता, डीसी मोटर जो दक्षताएं अपने पास होती हैं वो सामान्यतः सिंपल सी भाषा होती है कि अपने जो दक्षताएं होती हैं उनका जो दक्षता अपने कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर बात करें अपन तो एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा भी होगा कि आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट। अब आउटपुट क्या होता है और इनपुट क्या होता है? तो आउटपुट जो होता है अपने पास, अगर डीसी मोटर की बात है तो आउटपुट अपने पास वहाँ पे क्या होगा? आउटपुट यांत्रिक ऊर्जा, क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा। और इनपुट अपने पास क्या होगा? वैद्युतिक ऊर्जा, वैद्युतिक ऊर्जा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन वैद्युतिक ऊर्जा के बारे में और यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। यानी कि अपने पास जो डीसी मोटर जो होती है वो अपनी यांत्रिक ऊर्जा देती है। क्या देती है? यांत्रिक ऊर्जा। और उसका जो आउटपुट होता है यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, उसको अपन पता नहीं कर सकते। उसको क्या होता है? पता करना बहुत ही कठिन होता है। तो अपने यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा क्या लें वो अपने को पता नहीं चल पाता। और कैसे अपन ज्ञात करें कि अपने मोटर ये यांत्रिक ऊर्जा अपने इतनी दे रही है? तो इसको अपन उपयोग बहुत कम करते हैं। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं अपन? आउटपुट हो गया यांत्रिक ऊर्जा और इनपुट क्या हो गया? वैद्युतिक ऊर्जा। और वैद्युतिक ऊर्जा जो होती है अपने पास वो क्या होती है? वैद्युतिक सप्लाई। यानी कि जो डीसी मोटर को अपन सप्लाई देते हैं वही क्या होती है? वैद्युतिक ऊर्जा। वो अपने पास क्या होती है? इनपुट। इनपुट का मतलब होता है अपन दे रहे हैं उसको। आउटपुट का मतलब होता है वो अपने को वापस दे रही है जो भी चीज़, वो क्या होती है अपने पास? आउटपुट। जो देते हैं अपन उसको क्या बोलते हैं? अपन इनपुट। अब बात करते हैं अपन यांत्रिक ऊर्जा की। यांत्रिक ऊर्जा तो अपन ज्ञात नहीं कर सकते, अपन नहीं बता सकते कि मोटर अपने पास इतनी यांत्रिक ऊर्जा दे रही है, पर तो अपने वैद्युतिक ऊर्जा बता सकते हैं। और डीसी मोटर की अगर बात आती है कि मेरे पास क्या है कि डीसी मोटर, और उसकी बात आई तो अपन यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं कि ये वैद्युतिक ऊर्जा इसकी क्या है? V/I, यानी कि वाट, यानी पावर। पावर भी इसको अपन बोल सकते हैं कि जो अपन यहाँ से पावर दे रहे हैं इनपुट के रूप में सप्लाई, वो क्या दे रहे हैं? V/I। और यहाँ पे पावर फैक्टर आएगा नहीं क्योंकि अपने पास क्या है यहाँ पे डीसी, और डीसी का पावर फैक्टर में से क्या रहता है? इकाई। तो यहाँ पे इनपुट के रूप में क्या है? V/I है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? V/I। ठीक है, वैद्युतिक ऊर्जा क्या होगी अपने पास? V/I। अब यांत्रिक ऊर्जा की दिक्कत आती है। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा की अपन बात करें तो इसको पता करना क्या होता है? कठिन। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, जो इनपुट दे रहे हैं अपन क्या देते हैं? इनपुट। तो इनपुट जो अपन देते हैं उसमें से अगर अपन जो लॉसेज होते हैं उसके अंदर, जैसे अपने पास ताम्र क्षतियाँ हो गई या कोई और लॉसेज हो गई, लो हानियाँ हो गई, एडी करंट, हिस्टैरिसीस, सारी जो हानियाँ होती हैं वो सारी घटा दी जाएँ तो क्या बच जाएगा अपने पास? आउटपुट, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? V/I माइनस लॉस। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इनपुट माइनस लॉस बटे इनपुट। ये अपने पास क्या हो जाता है? दक्षता का फॉर्मूला। अगर अपन प्रतिशत में निकालना चाहिए तो यहाँ पे इंटू 100 से भी अपन गुणा कर सकते हैं। अगर प्रतिशत में नहीं निकालना तो अपन 100 से गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए, इसको ज्ञात करना जो अपने पास होता है, यानी कि अपन डीसी मोटर की दक्षताएं अगर ज्ञात करें तो कैसे कर सकते हैं? इसको ज्ञात करने की सामान्यतः अपने पास विधियाँ कितनी आती हैं? 3। और वो तीनों की तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधियाँ हैं और उनकी बात करूँ मैं तो इसको मैं मिटा देता हूँ। आप इसका वीडियो को रोक कर आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अपने नोट्स भी बनाते रहा करें, यानी कि इसके जो नोट्स होते हैं आप बनाया करें, क्योंकि नोट एक बार आप जो चीज़ लिख लेते हैं वो आप कभी नहीं भूलते। तो इस नोट्स जरूर बनाया करें इनके। देखिए, डीसी मोटर के अंदर दक्षता ज्ञात करने की विधियाँ, विधियों की बात करते हैं अपन, यानी कि विधियाँ क्या क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पे 3 विधियाँ आती हैं अपने पास। एक आता है अपने पास प्रत्यक्ष परीक्षण। क्या आता है? प्रत्यक्ष। दूसरा जो अपने पास आता है वो आता है स्विनबर्न परीक्षण, स्विनबर्न परीक्षण। और तीसरा जो अपने पास आता है वो आता है हॉपकिंसन, हॉपकिंसन। ठीक है,
अगर अपन दक्षता ज्ञात करनी है तो या तो प्रत्यक्ष विधि अपनाएंगे या स्वीनबर्न विधि अपनाएंगे या हॉपकिंसन विधि अपनाएंगे। हाँ, अगर इनके इसके इम्पोर्टेंट की बात की जाए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है अपने पास, सबसे ज़्यादा। जो अपना यूपीपीएससी के एग्जाम हुए थे अभी 2017 के अंदर, सॉरी 19 के अंदर, उनके अंदर हॉपकिंसन से बहुत सारे क्वेश्चन आए भी थे। यानी कि इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा कौन है, ये वाला। और इसके बाद में ये जो दोनों आते हैं ये ज़्यादा हार्ड नहीं होते। सबसे आसान भी परीक्षण कौन से हैं, प्रत्यक्ष परीक्षण और स्वीनबर्न परीक्षण। तो प्रत्येक परीक्षण के बारे में अपने अलग अलग वीडियो में बातें करेंगे और किस प्रकार अपने ज्ञात कर सकते हैं उनके बारे में भी अपन बातें करेंगे। तो इनके जो प्रॉपरली इनके अलग अलग जो नाम होते हैं उन नाम भी कई बार पूछे जाते हैं। यानी कि हॉपकिंसन का नाम कुछ और आ जाए पेपर के अंदर, कभी स्वीनबर्न का अलग नाम आ जाए, कभी प्रत्यक्ष परीक्षण का नाम अलग आ जाए। हाँ, ये वाला जो परीक्षण है अपने पास हॉपकिंसन, इसके तो प्रॉपरली बहुत सारे नाम हैं, पर तो इनके कोई अलग से कोई नाम नहीं है। इनको जो नाम दिया गया वो इनके आधार पे दिया गया। जैसे मान ये परीक्षण मैं कैसे कर रहा हूँ उसी के आधार पे इसका क्या दे दिया मैंने, नाम। तो इसके प्रॉपरली बहुत सारे नाम हैं। देखिए, प्रत्यक्ष परीक्षण अपने क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसके अलावा इसको बोलते हैं फुल लोड परीक्षण, फुल लोड, या इसको बोलते हैं ब्रेक टेस्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रत्यक्ष परीक्षण, डायरेक्ट परीक्षण, फुल लोड परीक्षण या ब्रेक टेस्ट परीक्षण भी इसको बोला जा सकता है। अगर स्वीनबर्न की बात करें तो इसको इनडायरेक्ट परीक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। और इसको बोलते हैं नो लोड, ठीक है। ये इसके नाम हो गई। अब हॉपकिंसन की बात कर लेता हूं मैं। यानी हॉपकिंसन जो अपने पास परीक्षण होता है इसका जो अलग से नाम होते हैं, इंग्लिश में तो हॉपकिंसन ही बोलते हैं इसको। और जो इसके अलग से नाम होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बैक टू बैक परीक्षण, बैक टू बैक। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसको बोलते हैं रीजनरेटिव परीक्षण, रीजनरेटिव टेस्ट, ठीक है। प्रत्यक्ष को बोलते हैं डायरेक्ट फुल लोड ब्रेक टेस्ट, स्वीनबर्न को बोलते हैं इनडायरेक्ट नो लोड, हॉपकिंसन को बोलते हैं बैक टू बैक और रीजनरेटिव परीक्षण। ये आप अपने मतलब जो नोट्स बना रहे हैं उसके अंदर आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ मैं इसकी। यानी कि इस वीडियो में जो अपन बात कर रहे हैं इनके सिर्फ सामान्य बातें पता करेंगे यहाँ पर। यानी क्या क्या होते हैं, ये कौन कौन से मोटर में होते हैं और इनको ये क्यों भाई इनडायरेक्ट क्यों बोला, नो लोड क्यों बोला, बैक टू बैक क्यों बोला, इसके बारे में ही बात करेंगे। और अलग से जो वीडियो आएंगे, प्रत्येक वीडियो के अंदर अपन प्रत्यक्ष परीक्षण, स्वीनबर्न परीक्षण, हॉपकिंसन, प्रत्येक वीडियो में अलग अलग बात करेंगे। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें और ये वीडियो आप पूरा देखना है ताकि आपको पूरा सही ढंग से समझ में आ सके। देखिए, प्रत्यक्ष परीक्षण की बात करता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने नाम क्या दिया इसका, फुल लोड परीक्षण, ब्रेक टेस्ट। ब्रेक का मतलब ब्रेक लगाना होता है, प्रकार से क्या होता है, ब्रेक लगाना। फुल लोड का मतलब क्या होता है, रोकना। यानी इतना लोड बढ़ा दें इसके ऊपर ताकि मोटर रुकने की कोशिश करने लग जाए पूरी सही ढंग से, मतलब मोटर रुकने की तरफ क्या आ जाए, कगार पर। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, फुल लोड परीक्षण बोलते हैं। तो यहाँ पे मोटर क्या किया जाता है, रोका जाता है एक जगह। क्या किया जाता है, रोका जाता है। तो जब फुल लोड करेंगे मोटर के ऊपर तो हानियाँ वहाँ पे बढ़ जाती हैं। क्या बढ़ जाती हैं, हानियाँ। जब लॉसेज ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे अपन दक्षता पता कर सकते हैं। तो फुल लोड की बात जब भी आती है अपने पास, तो एक मोटर अपने पास ऐसी होती है उसको लोड के बिना नहीं चलाया जा सकता। वो मोटर अपने पास सीरीज मोटर। कौन सी मोटर, सीरीज मोटर। अब सीरीज मोटर के अंदर इस परीक्षण आसानी से किया जा सकता है क्योंकि उसको अपन बिना लोड तो चला नहीं सकते। तो उसको फुल लोड पे चलाना, अपने लोड पे चलाना चाहिए उस मोटर को। तो लोड पे चलाने के लिए प्रत्यक्ष परीक्षण क्या रहेगा, अपने लिए आसान रहेगा। तो ये वाला जो परीक्षण किया जाता है सामान्यतः अधिकतर कौन सी मोटरों पर किया जाता है, सीरीज मोटरों पर। अगर आपको पूछा जाए सीरीज मोटर के लिए सबसे उपयुक्त जो मेथड है दक्षता ज्ञात करने का वो कौन सा है, तो वो आएगा अपने पास डायरेक्ट परीक्षण। अब फुल लोड पे कर रहे हैं, इसको रोकेंगे उस मोटर को, तो इसलिए नाम क्या पड़ गया, प्रत्यक्ष। इसमें कुछ भी ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा सीधा क्या आ जाती है अपने पास, दक्षता ज्ञात हो जाती है इसके अंदर। यानी सीधा लोड लगाया, कितना लोड उठाई मोटर, तो उससे अपन क्या पता कर लेते हैं, दक्षता कितनी है उस मोटर की, ये पता कर लेते हैं। तो इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका, प्रत्यक्ष परीक्षण। और ब्रेक क्यों पड़ा, क्योंकि मोटर को क्या करते हैं अपन, रोकते हैं। और फुल लोड क्यों पड़ा, क्योंकि मोटर पे क्या डालते हैं, फुल लोड डालते हैं अपन। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, फुल लोड ब्रेक टेस्ट या प्रत्यक्ष परीक्षण। अब बात करता हूँ मैं सेकंड के बारे में। सेकंड का नाम जो स्वीनबर्न नाम दे रखा है, ये एक वैज्ञानिक था, उसने ये परीक्षण किया, उसी के नाम पे क्या पड़ गया, ये स्वीनबर्न टेस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर अपन
ये वाला जो परीक्षण है वो किस पे किया जाता है, नो लोड पर। अब नो लोड पे सीरीज मोटर का तो उपयोग कर नहीं सकते अपन, क्योंकि सीरीज मोटर को अपन नो लोड पे नहीं चला सकते। अब सीरीज मोटर नो लोड पे चलाएंगे तो वहाँ पे क्या हो, वो उसकी जो गति होती है वो भयानक रूप से बढ़ जाएगी, और उसकी जो आर्मेचर वाइंडिंग है वहाँ पे एक बल काम करेगा, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल बल। उसकी वजह से उसकी जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो उखड़ करके आ जाएगी, बाहर की तरफ आ जाएगी, उसी को बोलते हैं आपके अंदर यह बल, और वो बहुत खतरनाक बल भी होता है। तो ये वाला परीक्षण अपन सीरीज मोटर के ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाला जो परीक्षण करते हैं वो कहाँ पे किया जाता है, ये किया जाता है कंपाउंड और शंट मोटरों पर, कंपाउंड व शंट मोटर पर, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि कंपाउंड और शंट मोटर के सबसे अच्छा परीक्षण कौन सा है, तो वो आएगा सबसे पहले स्वीनबर्न परीक्षण। और ये वाला जो परीक्षण है वो कंपाउंड और शंट मोटर पे अपन नहीं करते हैं, कर सकते हैं पर करते नहीं हैं। तो अगर पूछा जाए कौन सा परीक्षण, जो प्रत्यक्ष परीक्षण है वो कौन सी मोटरों पे नहीं किया जाता, तो वो उसका जो एक्यूरेट जो उत्तर होता है वो क्या होता है, कंपाउंड मोटर और शंट मोटर। इसके अलावा जो बड़े साइज की जो मोटरें होती हैं वो बिग साइज मोटर, बिग साइज बोल सकते हैं, या हाई किलोवाट की जो मोटरें होती है, हाई एचपी की मोटरें, उनके ऊपर प्रत्यक्ष परीक्षण अपन नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते हैं इसके बारे में भी मैं बता देता हूं आपको। देखिए, जो अपने पास प्रत्यक्ष परीक्षण जो होता है, अगर बड़ी मोटर पे मैं करता हूं, यानी उस पर बहुत ज़्यादा मैंने लोड बढ़ा दिया, लोड बढ़ाएंगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हानियाँ बढ़ेगी। बड़ी मोटर रहेगी तो वहाँ पे हानियाँ होना स्वाभाविक बात है, यानी कि बड़ी मोटर तो ज़्यादा होंगी हानियाँ, ज़्यादा हानियाँ हुई तो अपन जो लॉस होते हैं बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे हैं, तो अपने पास जो हानि है उसकी वजह से वो पूर्ण दक्षता रूप से काम नहीं कर पाएगी। तो ये वाला परीक्षण बड़ी मोटर में नहीं करते हैं, छोटी छोटी मोटर में करते हैं, वहाँ पे हानियाँ क्या होती है, थोड़ी कम होती हैं, इसीलिए। तो सीरीज मोटर पे कर सकते हैं ये, और जो इसके अलावा जितनी भी छोटी मोटर सारी जगह प्रत्यक्ष परीक्षण के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, दक्षता ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और कंपाउंड मोटर शंट मोटर लिए मैंने बता दिया, स्वीनबर्न परीक्षण आता है। इसको नो लोड क्यों बोलते हैं, इसको बिना लोड के ये परीक्षण किया जाता है, और आसानी से इसके अंदर क्या ज्ञात हो जाता है, अपनी जो दक्षता होती है वो आसानी से ज्ञात हो जाती है, यानी कि नो लोड पे करते हैं, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका, नो लोड। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि नो लोड पे चला के मोटर को इनडायरेक्ट रूप से क्या करते हैं, अपन दक्षता ज्ञात करते हैं। तो इसके बारे में भी अपन एक अलग सी वीडियो में बात करेंगे। और अब बात आती है किसकी, हॉपकिंसन की, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्टार लगा के लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं बैक टू बैक रीजनरेटिव टेस्ट। अब इसके ये वाले जो टेस्ट आए थे अपने पास, ये सिंगल मोटर पे किए जा सकते हैं। कौन सी मोटर पे, सिंगल मोटर, यानी कि मेरे पास ज़्यादा मशीनों की ज़रूरतें नहीं पड़ती, सिर्फ सिंगल मोटर पर। परंतु हॉपकिंसन जो टेस्ट होता है वो किया जाता है दो मशीनों पर। कितनी मशीनों पे, 2 मशीनों पे। और आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा परीक्षण है जो 2 मशीनों पे किया जाता है, वो तो उत्तर आपका क्या रहेगा, हॉपकिंसन। इसके अंदर 2 मशीनें चाहिए। अब 2 मशीनें कौन कौन सी, एक तो जनित्र चाहिए और एक चाहिए आपको मोटर, एक चाहिए जनित्र, एक चाहिए मोटर। अब जनित्र को मोटर के साथ क्या कर देते हैं, कपलिंग कर देते हैं, यानी कि जो उनकी शाफ्ट होती है उसके माध्यम से क्या कर देते हैं, कपलिंग। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या, एक जनित्र, अभी जनित्र घुमाना है मुझे, तभी तो ईएमएफ पैदा करेगा। तो मैं क्या लेके आता हूँ, एक मोटर, ये ले आया मैं मोटर। इस मोटर को मैंने इसके साथ क्या कर दिया, कपलिंग यहाँ पे कर दिया। जब इसको कपलिंग करूँगा, मोटर जब भी रोटेट करेगी तो आपका जनित्र क्या करेगा, रोटेट करेगा, और जनित्र क्या पैदा करेगा, ईएमएफ। और ये ईएमएफ वापस मैं किस में दे दूंगा, मोटर में, किस में दे दूँगा, मोटर में। तो बैक टू बैक रीजनरेटिव इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये जनरेट कर रहा है वो इस मोटर को दे दिया, मोटर जो घुमाएगी उसको वापस मैंने किसको दे दिया, इसको। फिर ये जो पैदा करे उसको मैंने किसको वापस दे दिया, मोटर को। इस पर क्रिया चलती रहती हैं, एक बार इसको दिया, एक बार इसको दिया, एक बार इसको दिया, इस पर क्रियाएं चलती रहती हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रीजनरेटिव टेस्ट। और बैक टू बैक क्यों बोलते हैं भाई, इसने जो पैदा किया वापस बैक किसको दिया, इस मोटर को। इसके अंदर जो पैदा हुआ यानी यांत्रिक ऊर्जा, वो बैक मैंने वापस किसको दी, जनित्र को। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बैक टू बैक टेस्ट। तो ये भी फुल लोड पे या इन लोड पे किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हॉपकिंसन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है इनके अंदर वो ये है कि ये वाले जो टेस्ट हैं इंटरनल क्वेश्चन ज़्यादा आने लग गए आजकल, इंटरनल बोले तो गहराइयों से। तो ये फुल अपन मतलब एक वीडियो में बात इसलिए करेंगे क्योंकि इनके जो इंटरनल जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आते हैं, तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। इस वीडियो में अपन यहीं तक बात करेंगे, और अगले वाली वीडियो में जो बात करेंगे अपन करेंगे प्रत्यक्ष परीक्षण के बारे में, स्वीनबर्न परीक्षण के बारे में, हॉपकिंसन के बारे में। तो
तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू गाइज।